स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। चाहे आपने अभी अभी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको एक रोड मैप चाहिए होता है, एक स्ट्रेटेजी चाहिए होता है जिसे आप इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसे आप इम्प्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूँ। मैं फाउंडर हूँ डिजिटल क्रिएशन कोच का। मैं एक मिशन पर हूँ। मैं मदद करना चाहता हूँ 10 लाख लोगों का कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें और अपने लिए कमाई के नए नए जरिए बना सकें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने माइंड मैप की तरफ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या सीखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जब भी हम कोई नया चीज़ सीखने की सोचते हैं ना, तो कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम बेहतर तरीके से उस चीज़ को सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में सोचता है या सीखना चाह रहा है तो किन किन चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 8 पॉइंट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट्स करके मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ के अराउंड थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कौन लोग सीखते हैं, मार्केटिंग की बेनिफिट क्या है, इनका स्कोप क्या है, कौन सी कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग इसके लोगों को हायर कर रही हैं, इनके पैकेज क्या है, करियर में इनकी इसकी ग्रोथ क्या है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अगर हमें डिजिटल मार्केट पहले से हमारे पास कोई स्किल्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना, वो आप सीख लें। इनको करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको आप रिसर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर भी, तब भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सर्च स्किल। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप सीख सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर कि जब आप नॉर्मल सा कोई शेड्यूल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाते हैं, स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाते हैं, तो अगर वो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने जा रहे हैं तो कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से स्किल होते हैं। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग ना ये समझते हैं कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, इसका मतलब मैं ऑनलाइन बहुत सारे पैसे बना सकता हूँ। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स गूगल, फेसबुक, एसईओ सीखते हैं आप, कंटेंट के अराउंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी आपकी स्किल्स हैं। उन स्किल्स को यूज़ करके किसी न किसी फॉर्म में हो सकता है। इस माइंडसेट के साथ ही अगर आप जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड आप कुछ देखेंगे कि जब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जैसे मैंने बताया एसईओ है, फेसबुक एड्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा कि सारी चीज़ों पर मास्टर नहीं कर सकते। अभी समझिए कि बहुत सारी चीज़ों में मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा। मैं किसी भी तरीके के मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा, किसी भी तरीके के चैलेंजेज आएंगे तो मैं उनको चैलेंज कर पाऊंगा, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि एसईओ क्या होता है, गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कॉपीराइट क्या होता है, ग्राफिक्स डिज़ाइन क्या होता है, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर यूज होते हैं। तो आपके अंदर एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो इसके बाद आपको एक ज़रूरत के हिसाब से आपका पुराना बैकग्राउंड क्या है, आप किस टाइप के स्किल को लेकर कंफर्टेबल हैं या किस टाइप के स्किल को लेकर आप अपने करियर में या जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉपी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं कॉपी राइटिंग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोशिश करूँगा कि उसको मैं अपने करियर में आगे लेकर जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे डेटा के एग्जांपल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं प्रेफर करूँगा एनालिटिक्स को मैं सीख कर आगे बढ़ूँगा, कोशिश करूँगा। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाते हो तो आप ये मत समझिएगा कि आप इन सभी चीज़ों में मुझे एक्सपर्ट होना है तभी मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन बन पाऊँगा। तो आपको क्या समझना है कि शुरुआत में जब मोटे मोटे चीज़ों पे सारी चीज़ें सीखनी है।
जैसे ही आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें ग्राफिक डिजाइनर का भी इन्वॉल्व है, उसमें एसईओ वाले का बंदे का भी इन्वॉल्व है। आपको सभी चीज़ों की जानकारी ज़रूर होती है, लेकिन आप मास्टर नहीं कर सकते। ये चीज़ें हमको आप समझनी चाहिए शुरुआत में। जैसे फर्स्ट ईयर है, जो मैं करियर के बारे में बात करूं, जब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूं, आप कितना पैसा कमा लोगे उसके फ्रंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर जाते हो और कहीं पर आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में, एजेंसी में, कंपनी में ऐड नहीं करते हो। पर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता है, आपका थर्ड प्रोसेस आने लगता है, आप प्रैक्टिकली काम करना सीख जाते हैं, आप एक अच्छे एसेट हो जाते हैं कंपनी के। तो 1-1.5 साल लग जाते हैं इन सब चीज़ों में। उसके बाद आपका करियर जो ग्रो करना शुरू करता है। तो आई बिलीव ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। 5th पॉइंट इज द सुपर डायनेमिक फील्ड। अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो ऐसे लोगों से सीखिए जो प्रैक्टिशनर्स हैं। जैसे आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, एसईओ सीखना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो आप सीखने की कोशिश करें जो चीज़ें वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रेनर है जो 1 साल पहले कोई कैंपेन रन किए थे गूगल एड्स के, और अगर आज को पढ़ा रहा है, आज आपको ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रस्ट मी, आप ये बात मान के चलिए कि 50% सब चेंज हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल डैशबोर्ड चेंज होता है, लेकिन जिस तरीके से गूगल एड्स काम करता है वो सब चीज़ भी चेंज हो जाती है, आपकी स्ट्रेटेजी भी चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है। तो बिगिनर तो ये समझ नहीं पाते हैं, पुराने तरीकों से चीज़ें, जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो सीख लेता है। तो जब भी आप कहीं भी सीखने की कोशिश करें, आप इस बात को समझें, आप प्रैक्टिशनर से सीखने की कोशिश करें, वो आपको रियल टाइम में जो इनसाइट है उनसे आपको अवगत करा पाएंगे, उनके बारे में आपको बता पाएंगे, रियल टाइम में क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बता पाएंगे। प्रैक्टिशनर के साथ आप बेहतर तरीके से चीज़ों को रियल टाइम में जो सीख पाएंगे। और 6 पॉइंट ये है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करना है, तो आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ आपके पास ज़रूर हो। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके फैमिली में या आपके मित्रों में, किसी सर्किल में, या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसको आज आप प्रोजेक्ट बना लें, उसके ऊपर जो बिजनेस की चीज़ें आप जो सीख रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थोड़े आप चलाएं, तो अगर वेबसाइट है थोड़ा बहुत एसईओ करने की कोशिश करें। सो अगर आप कहीं भी कोर्स करने जा रहे हैं, उसे शेयर करें कि आपके पास कोई न कोई जो है छोटा प्रोजेक्ट ज़रूर हो, उसे अरेंज कर लें, तो आपकी लर्निंग है वो 10 गुना इन्हेंस हो जाएगी। वरना जहाँ पर भी आप सीखते हैं, कुछ असाइनमेंट लेते हैं, कुछ टास्क देते हैं, तो प्रैक्टिकल स्टेप तो आप कर लेते हैं, पर जब आपके पास अपने कंट्रोल में जो प्रोजेक्ट होता है तो आप और बेहतर तरीके से सीख लें। ये सारे सजेशंस उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं। जो नहीं सीखना चाहते उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो उनको लगता है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाए। एंड जो उसके बाद मैं 7th पॉइंट की बात करूँ, रेसिड्यूल्स हैं, कोर्सेज हैं। आप स्टार्टिंग नॉलेज करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग नॉलेज दे देता है, फंडामेंटल नॉलेज जो है आपको प्रोवाइड कर देते हैं, बट वो नॉलेज भी आपको 3 महीने 6 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो या तो वो सारी चीज़ें आउट ऑफ डेटेड हो जाएंगी, या तो उसका कुछ ही सेक्शन जो है एक्शन लेवल जो बचेगा। जब आप रियल टाइम में करने जाएंगे, रियल वर्ल्ड में करने जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में बहुत सारी जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें आप क्वेरी डाल सकते हैं। तो वहाँ से आप में रियल टाइम में जो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इस तरीके से है, उनमें जो लॉस फार्मूले जो आपके सीखे थे वही आपने भी सीखे, आपके आने वाले बच्चे भी सीखें। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, सुपर डायनेमिक चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है बदलती रहती हैं, तो आपको अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें सुबह दोपहर शाम इन्वॉल्व नहीं होंगे उस चीज़ को लेकर, आप अपडेटेड नहीं रह सकते।
जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे जो लोग टेक के अराउंड जो कंटेंट बनाते हैं, लैपटॉप के अराउंड बनाते हैं, अब देखो उनको दिन भर आप यही सारी चीज़ें करते रहते हैं, मोबाइल के बारे में पढ़ते रहते हैं, लैपटॉप के बारे में पढ़ते रहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ से अपडेटेड रहना है, किसी फील्ड से अपडेटेड रहना है, तो आपको जो ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कुछ ना कुछ करके उस फील्ड में आ जाए, उस फील्ड में एक्टिवली काम करके। जब आप एक्टिवली काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अपडेटेड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ से बहुत सारी अपडेटेड मिलती रहती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में बहुत जल्द। उससे पहले आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान हफ्ते में 2 बार देता रहता हूँ, जिससे आपका ज्ञान इनहांस हो सके और आप डिजिटल मार्केटिंग में एक करियर बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।